अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान शरीफ के इस बबरकत महीने में हम सहरी के टाइम में किस तरह से अपनी वेल मैनेज डाइट का इंतखाब कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हेल्थ इंफॉर्मेटिव और होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल के ऊपर देखने में मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप इस दिए गए नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन और हेल्थ इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा। अब नॉर्मल डेज़ के अंदर हमारे जो जागने की रूटीन होती है रमज़ान शरीफ में वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। अब जब भी हमारी रूटीन चेंज होती है तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में मुतासिर हो जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने डाइट प्लान के ऊपर सबसे पहले फोकस करना होता है। जब एक वेल मैनेज डाइट प्लान हम फॉलो करेंगे तो देन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल सही हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ होती हैं इनसे हम बच सकते हैं। अब सहरी में सबसे मेन जो चीज़ आ जाती है कि आप जब भी सुबह जागें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक गिलास पानी का पी लें। बॉयल हुआ पानी हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, या हल्का सा नीम गर्म आपने किया हुआ हो। देन उसकी कुछ देर बाद आप अपने सहरी में जो पराठे वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो खा सकते हैं, या अगर आप खुश्क रोटी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो आप खाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी रोटियाँ खानी चाहिए, तो ये आपकी तलब के हवाले से है। अगर आप डेली बेसिस पे सुबह नाश्ते में जस्ट एक ही रोटी खाते हैं तो आप सहरी में भी एक ही रोटी खाएं। अगर आप 2 रोटी नॉर्मल डेज़ के अंदर खाते हैं तो आप यहाँ पर भी खा सकते हैं सहरी में। इसके अलावा प्रोटीन्स में एग वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब एग आप अगर बॉयल फार्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में आम तौर पर फ़िश वगैरह भी इजीली दस्तयाब होती है, तो आप इस मौसम के अंदर सुबह के टाइम कभी कभार फ़िश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन चीज़ों के अलावा तीसरी मेन चीज़ आ जाती है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करना। मेरा आपको मशवरा होगा कि ये जो अभी सीज़न चल रहा है इस ड्यूरेशन में स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर हमें ईज़िली मिल जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आप सहरी में भी करें और स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल आप अफ्तार के टाइम भी करें। एक स्पेसिफ़िक वीडियो आपको अफ्तार के हवाले से भी देखने में मिल जाएगी बाद में कि अफ्तार में हम किस तरह से अपने डाइट प्लान को मैनेज कर सकते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज़ की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जिस्म के अंदर अगर कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन स्टार्ट होती है तो वो उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करती हैं। सेकेंडली, क्योंकि जब रूटीन हमारी चेंज होती है, सुबह जागने की रूटीन काफ़ी ज़्यादा बदलती है, तो मोस्टली पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। अब कुछ अफराद को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कुछ पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, बल्कि गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी पाया जा रहा होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर पाए जा रहे होते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ के अलावा सहरी में आपकी रूटीन होनी चाहिए कि आपने 1 या 3 खजूरें लाजमन खानी हैं। 1 या 3 ताक जो खजूरें होती हैं, एक तो इससे सवाब आपको मिलेगा, सेकेंडली बॉडी का ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए खजूरें अपना किरदार अदा करेंगी। अब इन चीज़ों के अलावा अगर तो आप चाय वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या सिंपल दूध वगैरह पीते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, ख़ुसूसन सहरी के ड्यूरेशन में। इसकी रूटीन इस तरह से होनी चाहिए कि जब सुबह आप जागें सहरी के वक्त 1 गिलास गर्म पानी का आप पी लें पहले, देन उसके बाद आप अपना पराठा या खुश्क रोटी चाय वगैरह के साथ और बॉयल एग इस्तेमाल हो जाए, या अगर फ़िश वगैरह ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो। अब इन चीज़ों को खाने के 15 से 20 मिनट के बाद आप स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह और उसके अलावा खजूर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अफराद सुबह के टाइम फ्रूट्स में सेब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आप अपनी चॉइस में रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल आप लाजमन करें। अब ये जितनी
भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको खाने से आपके जो रोज़े की ड्यूरेशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी जो होगी वो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी से ना तो आपको पानी की कमी इतनी ज़्यादा देखने मिलेगी और ना ही इतनी ज़्यादा थकावट वगैरह महसूस होगी। एक तो आपको अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई महसूस होगी। सेकेंडली एक कोशिश ये करनी है कि जब आप सहरी कर लें तो रोज़ा बंद करने से पहले पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, मतलब 1.5 गिलास या 2 गिलास जब आप पानी पी लेते हैं तो जो खाना होता है वो सही तरह से हज़म नहीं हो पाता। क्योंकि अक्सर लोगों की रूटीन बनी हुई होती है कि सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद रमज़ान शरीफ में वो सो जाते हैं। तो जब आप सो जाते हैं तो स्टमक के जो एक नेचुरल एसिड पाया जा रहा होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना किरदार अदा करता है, वो जो एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, जिस बेस पे हमारा जो खाना होता है वो सही तरह से हज़म नहीं हो पा रहा होता और अक्सर औक़ात फिर सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है या फिर डिस्पेप्सिया की डिज़ीज़ स्टार्ट हो जाती है। अब इन चीज़ों को आपने अपने हिसाब से मैनेज करना है। जितनी भी चीज़ें मैंने खाने में आपको बता दी हैं, मज़ीद इसके अलावा जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या जो आपके फिजिशियंस हों उनसे कंसल्ट करने के बाद आप इस्तेमाल कर लें। अब कार्डियक पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट, कार्डियक में जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता हो, उस हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो लोग जो बॉयल एग होगा उसका इस्तेमाल ना करें और फ़िश भी अगर नमकीन होगी तो फिर उसे इस्तेमाल नहीं करना। विदाउट नमक आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे पे जो डायबिटिक पेशेंट्स होंगे वो खजूर जो होगी कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो होगी वो डायबिटिक पेशेंट्स भी इस्तेमाल करें और जो कार्डियक पेशेंट्स होंगे उनके लिए भी स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।